Let alpha and beta be the roots of this quadratic equation with imaginary part of alpha is less than imaginary part of beta. मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी होने वाले हैं। लेट पी एन इज अल्फा रेस टू एन माइनस बीटा रेस टू एन। तो जब भी हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन दिए होते हैं, पी सबस्क्रिप्ट एन इज अल्फा रेस टू एन माइनस बीटा रेस टू एन एंड अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक, तो हम लोग यहाँ पे एक न्यूटन्स थ्योरम यूज करते हैं। एंड दैट थ्योरम सेज दैट कि ये जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर की जगह पे ये जो गिवन पी एन है आप पी एन प्लस टू लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट आपका है माइनस ए एक्स, तो माइनस ए आप रखिए कॉफिशिएंट वाला। एक्स की जगह पे आप पी एन प्लस वन रख दीजिए एंड द लास्ट टर्म माइनस बी टाइम्स पी एन कर दीजिए। दिस थ्योरम इज कॉल्ड न्यूटन्स थ्योरम। तो ये आपका एक्सप्रेशन मिल गया विद द गिवन कंडीशन कि ये अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और पी एन आपका ये। अब जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है P3 P4 P5 P6, तो इनको यूज करने के लिए आपको n की कुछ वैल्यू रखनी चाहिए। अब चूंकि आपके पास 4 5 6 हैं और n+2 ये लार्जेस्ट है, तो एक तो हो गया कि आप n की वैल्यू 3 रख देंगे और दूसरा n की वैल्यू 4 रख देंगे। तो पहले आप n की वैल्यू 3 रखिए। तो वहां से आपको क्या मिलेगा, P5 माइनस ए P4 माइनस बी P3 इज इक्वल टू 0। P5 आपके पास क्या गिवन है, P5 इज गिवन एज 11√7 आयोटा एंड P4 आपके पास क्या गिवन है, P4 इज माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3√7 आयोटा। और P3 क्या गिवन है आपके पास, P3 इज -5√7 आयोटा। अगेन माइनस माइनस दिस विल बी प्लस 5√7 आयोटा इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से आप √7 आयोटा पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यू विल बी गेटिंग 11 + 3a +5b इक्वल टू 0। तो ये एक रिलेशन आपके पास आ गया। देन इन द सेम न्यूटन्स रिजल्ट, यहाँ पे आप n की वैल्यू 4 रखने वाले हैं। तो जैसे आप n की वैल्यू 4 रखेंगे यू विल बी गेटिंग P6 माइनस ए P5 माइनस बी P4 इज इक्वल टू 0 है। एग्जैक्टली सेम थिंग विथ वन मोर सब्सक्रिप्ट। अब आप वैल्यू रख दीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P6। तो P6 आपके पास है 45√7 आयोटा। 45√7 आयोटा इज द वैल्यू ऑफ P6 माइनस ए P5। व्हाट इज वैल्यू ऑफ P5? P5 इज 11√7 आयोटा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P4? P4 की वैल्यू आपके पास है -3√7। सो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, 3√7 आयोटा इक्वल टू 0। अगेन वी विल कैंसिल √7 आयोटा, तो यहां से आपके पास क्या रिलेशन आने वाला है, 45 -11a +3b इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन आपके पास आ गया। आपके पास दो रिलेशन है, ये और ये। इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच आर सॉल्विंग फ्रॉम चाइल्डहुड। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स सॉल्व दिस। आपको क्या एलिमिनेट कर लेना चाहिए, आई थिंक बी एलिमिनेट करना थोड़ा सा आसान है यहाँ पे। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन यू सब्ट्रैक्ट इट। तो जैसे ही आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 15 आपका कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज योर टारगेट। कांस्टेंट टर्म आपका 33 -225, 33 -225। और ए वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, 9a। और यहाँ पे आपका 55a, 55a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 55 + 9 इज 64a एंड 225 -33 इज 192। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है आपके पास, ए इज कमिंग आउट टू बी 192/64 विच इज 3। और बी की वैल्यू आप किसी एक में रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ रख दिया आपने, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ रही है -4। तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक नाउ, x² माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। ये आपका बन जाएगा x² माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 इज नाउ x² -3x +4 इक्वल टू 0। इसके रूट्स आपके अल्फा एंड बीटा हैं एंड यू नीड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4। तो ये तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, तो अल्फा और बीटा में किसकी इमेजिनरी पार्ट बड़ी है किसकी छोटी है इससे हमें मतलब ही नहीं है। तो वी विल बी यूजिंग a² +b² का फॉर्मूला विच इज a - b का होल स्क्वायर -2ab। अब फिर से आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के लिए सेम चीज यूज कर लीजिए, इट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, विल बी यूजिंग द बीटास फॉर्मूला, सम ऑफ रूट इज 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 4। तो ये आप यूज कर लीजिए, सम ऑफ रूट इज 3, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 - 8
का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, दिस इज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू ये आपका 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग, 1 - 32 का मॉड, -31 का मॉड विच इज 31। तो ये आपका आ रहा है 31। लेट्स चेक द आंसर व्हाट इज गिवन। आंसर इज गिवन एज 31। वी आर ऑल्सो गेटिंग द सेम आंसर।